उत्तराखंड में चल रहा है, उत्तराखंड देवभूमि अब देवभूमि बची है या अभी और कुछ होना बाकी है यहाँ पे? अंकिता भंडारी जो हत्याकांड जो हुई है, एक शर्मसार हमारी देवभूमि उत्तराखंड के लिए हुई है। और विशेषकर उसमें जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र द्वारा ये कुकृत्य किया गया, ये घिनौनी हरकत की गई है। और हमारी पहाड़ की एक बेटी की जिस तरह से हत्या की गई है, इससे तो कुपित होकर पूरा उत्तराखंड इस समय बिल्कुल आक्रोश में है। मेरा रेणु जी एक स्पष्ट कहना है कि अभी तक अगर हम उन आंकड़ों को लेते हैं, अगर जब से हमारा राज्य बना है, और अंकिता की मैं बात करूं, और ऐसी दोहराट से एक घटना और उसकी भी आज सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है। ये लगभग 4,500 हमारी जो ऐसी बालिकाएं हैं जो लापता हो चुकी हैं और जिनकी हत्या हो चुकी है, जिनके साथ बहुतों के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुर्भाग्य है ये सरकार जो एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ उसी सरकार के चरित्र का सिद्धांत रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसी की सरकार के नेताओं के द्वारा इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं। ये इस तरह से देखा जाए तो मैं तो सीधा मोदी जी से इस तरह की आग्रह करूंगा कि जो इस उत्तराखंड के अंतर्गत घटित ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, चाहे हमारे भविष्य के जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य के साथ इस तरह का जो भर्ती घोटाले के मामले हो, इसमें उन्हें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अभी कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि उसमें जो है जो पुलकित आर्य है, उनके पिताजी उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन ऐसे पुलकित आर्य जो है बहुत सारे इस भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं, बहुत सारे इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। इस पे कहीं ना कहीं ये जो सत्ता के नशे में चूर होके इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार है। हमारे इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कम से कम इसके लिए सरकार को कड़े से कदम उठाना चाहिए। अब विशेषकर पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं, मैं अभी एक घटना घटी थी, उसमें आकांक्षा मेंदोला हत्याकांड हुआ था। आकांक्षा मेंदोला हत्याकांड जो है वो एक तरह की हत्या है। अभी ये लगभग ये उनकी हत्या जो है पिछले महीने की 28 तारीख को हुई थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आकांक्षा मेंदोला हत्याकांड हुई है, उसको सुसाइड का इन्होंने आत्महत्या में पुलिस ने उसको दिखा दिया है, जबकि वो भी एक हत्या है, वो भी एक हत्या है। तो इस तरह कहीं ना कहीं पुलिस बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही है, पुलिस प्रशासन भी इसमें लापरवाही कर रहा है। और सरकार जो है, सरकार कहीं ना कहीं वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बचा रही है, वो एक तरह के वो ढकोसला पीट के वो जनता को भ्रमित कर रही है। सर, जैसे आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले बेटी को सुरक्षित रहना सिखाओ, आप इसमें कुछ कहेंगे? बिल्कुल, एक आत्मनिर्भर की जो बात होती थी, एक आत्मनिर्भरता की जो बात होती थी, कहीं न कहीं बेटियों को सुरक्षा के लिए हमारी सरकारों को भी ऐसी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत में उनको शारीरिक व्यायाम और शारीरिक जो एक होता है उस शिक्षा की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ मैं अभिभावकों को भी इस समय में आग्रह दूँ, बेटियों को, हमने अपनी बेटियों को स्वावलंबी जरूर बनाना है, उनमें आत्मविश्वास जगाना है, लेकिन इस तरह के जो कुकृत्य हो रहे हैं उससे बचने के क्या रास्ते हैं, मैं आम जनता से इसके बारे में भी अपील करूंगा। कहीं ना कहीं हमने अपनी बेटियों को इस संबंध में समझाना भी है और सरकार को भी इसमें समझना पड़ेगा। पहले हाँ, एक नैतिक शिक्षा का एक पाठ पढ़ाया जाता था, उसमें नैतिकता की बहुत सारी बातें आती थी, हमारे शारीरिक व्यायाम होते थे, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता था। लेकिन इसे बलवती बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस आत्मरक्षा के लिए हमें अपने बेटियों को कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। सर, आपको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी ये एक सवाल उठता है कि आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस ने पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया, धक्का मुक्की की, उनको अंदर नहीं जाने दिया गेट के। प्लस आप ये देख चुके होंगे कि जो अपराधी के पिता है वो अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं थाने में, और जो पीड़ित के जो घर के लोग हैं वो बाहर बैठे हैं। इसमें आप पुलिस प्रशासन को कुछ कहेंगे कि वो उन्हें सिंघम बनने की ज़रूरत है, उन्हें नेता ने कोई वर्दी नहीं दी है, इन्होंने अपनी मेहनत से खरीदी है। तो उत्तराखंड की पुलिस के लिए आपका कोई संदेश है? नहीं, मैं जो मीडिया है, हमारे पत्रकार महोदय हैं, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, और कहीं न कहीं वो एक जो समाज में जो घटना घट रही है दर्पण की तरह उसको दर्शाती है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के अंतर्गत ये चीज़ें जरूर आई है। मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्का हुई है। पत्रकारों को भी अपना फ़र्ज निभाना पड़ता है, हकीकत को जनता के बीच में दिखाना पड़ता है। वो बल कहने के लिए तो हम कहते हैं कि वो टीआरपी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। और पुलिस कहीं न कहीं सच्चाई को छुपाने के लिए सरकार के वो जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं की वो नेता है, उन्हीं का विनोद आर्य, उन्हीं वो उस पुलकित आर्य का बापू है, उसके परिवार कहीं न कहीं बचाने के लिए कहीं न कहीं पुलिस एक अंडर प्रेशर की तरह वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन पुलिस अपना फर्ज निभाने में अगर वो जनता के बीच में या पत्रकारों के बीच में इस तरह की धक्का मुक्की और अभद्रता की बात करी है तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और मैं स्पष्ट कहूँगा, हमारा जो पत्रकार समाज है, हमारा एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके साथ पुलिस प्रशासन को कहीं न कहीं संयम बरतना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील मामला है। इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, ये संवेदनशील मामला हो रहा है। हमारे देवभूमि में इस तरह के कुकृत्य, हमारे देवभूमि को बदनाम किया जा रहा है, और कोई बाहर के नहीं, हमारे अंदर के लोग इसे बदनाम कर रहे हैं। और अगर पत्रकार उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं, तो पुलिस को भी अपने संयम पर रहना चाहिए, अपने फर्ज को निभाना चाहिए। इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।